नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बॉयकॉट लिस्ट वाले एंकर कल से इंडिया गठबंधन को डरा रहे हैं। कहते हैं वक्त है, अब भी फैसला वापस ले लो। इंडिया गठबंधन का कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कई दावा कर रहे हैं कि ये हमारी बहादुरी का इनाम है, यानी बेइज्जत होने को बहादुरी बता रहे हैं। अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा, सबके रिएक्शन आपको दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं अमीश देवगन से। इनका रिएक्शन देखो, इस तरह धमका रहे हैं इंडिया गठबंधन को जैसे खा जाएंगे। देखिए चेहरे के रिएक्शन देखिए। कहते हैं कि मेरे कठिन और मुश्किल सवालों से विपक्ष वाले डर गए। ऐसी बातें अगर कोई सरकार के लिए बोले कि सरकार मेरे सवालों से डर गई तो शोभा देता है। कमाल ये देखिए कि सारे कठिन और मुश्किल सवाल इनके विपक्ष के लिए हैं और उसी को बहादुरी बता रहे हैं। 9 साल में पीएम मोदी से एक सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। मोदी सरकार की चापलूसी में एक तरह से दंडवत नजर आते हैं अमीश देवगन और कहते हैं कि हमारे जैसे बहादुर पत्रकारों का इनाम है, बॉयकॉट हो गया हमारा। इसके बाद इन्हीं के साथ ही अमन चोपड़ा का रिएक्शन आपको दिखाता हूं। ये देखिए, कहते हैं कि हमारी जुबान पर ताला जड़ने की कोशिश है। इनका भी कहना है कि जिस तरह 1975 में इमरजेंसी लगाई थी उसी तरह ताला जड़ने की कोशिश है, क्योंकि हमारे सवालों से विपक्ष डर गया। ये भी कहते हैं कि जो बॉयकॉट होता है ये एक पत्रकार के लिए बैज होता है, तो बैज उन पत्रकारों के लिए होता है जो सरकार से सवाल करते हैं। पहले के ज़माने में इस बात को बहादुरी माना जाता था कि सरकारी सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, कोई स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, सरकार के काम की पोल खोल दी। अब ये विपक्ष की पोल खोलने को ही बहादुरी बता रहे हैं। मतलब कमाल की बेशर्मी है। अगर पूरी मीडिया में सबसे बेशर्म एंकर का खिताब अगर किसी को मिलना चाहिए, हिंदू मुसलमान करने में अगर कोई सबसे आगे है तो ये है अमन चोपड़ा। और मुकेश अंबानी को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे एंकर को नौकरी पर रखा है, जिस पर कई बार केस भी हो चुके हैं, जुर्माना भी लग चुका है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग की जो एसोसिएशन है वो भी जुर्माना लगा चुकी है, 75,000 रुपए तक जुर्माना लग चुका है। और कहते हैं बहादुरी का इनाम है। वो भी क्या बहादुरी का इनाम था, जो पत्रकारों की संस्था ने जुर्माना लगाया। सरकार आपके कार्यक्रम की आलोचना कर चुकी है, खुद मोदी सरकार, और बेशर्मी से कहते हैं कि हम देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए सवाल करते हैं। देश के लिए देश को तोड़ने वाले एंकर दावा कर रहे हैं कि हमारे मुश्किल सवालों से विपक्षी गठबंधन डर गया। इसके बाद रूबिका लियाकत की बेशर्मी देखिए, क्या कहती हैं। इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलोस थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इस सवालों का दावा सारे पत्रकार कर रहे हैं कि यार हमारे सवालों से डर गए। आखिरकार मोदी सरकार आज तक आपके एक सवाल से क्यों नहीं डरी? क्योंकि आपने सवाल पूछा ही नहीं। और रूबिका लियाकत तो मतलब सबसे अगर खुलेआम बीजेपी के लिए वोट मांगने वाली बात है तो वो रूबिका लियाकत मांगती है। आजकल प्रोग्राम कर रही है मोदी, मुल्क और मुसलमान, उसमें मोदी समर्थक बीजेपी के जो कार्यकर्ता मुसलमान, उनको 30, 35, 40 इकट्ठे किए, मोदी सरकार की तारीफ कराई इतनी बेशर्मी से। मतलब ऐसी पत्रकारिता तो कभी नहीं देखी। शायद अंजना ओम कश्यप ने जो बयान दिया था वो इनके बारे में भी दिया था कि कुछ पत्रकार तो झुकते झुकते रेंगने लगे हैं। रूबिका लियाकत तो खुलकर वोट मांग रही है, कह रही कि हाथ उठाकर बोलो कि यार मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया है, मुसलमानों के लिए कितना अच्छा काम किया। विपक्ष वाले अफवाह फैलाते हैं। रूबिका लियाकत अभी जो उपचुनाव हुआ था घोसी का, मुझे याद है कि संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री है, खुलेआम मुस्लिम एरिया को कहते हैं कि यार अभी तो पाकिस्तान वाली पेटी खुली है, जैसे ही हमारा एरिया खुलेगा हम आगे निकल जाएंगे। तो रूबिका लियाकत को वो नहीं दिखता, उसको लेकर एक सवाल नहीं किया। क्या ये बात कर रही कि मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर नफरत परोस रहे? तो जो योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने पाकिस्तान का एरिया बोला, क्या वो मोहब्बत थी या नफरत थी? क्या रूबिका लियाकत ने कोई ट्वीट किया, कोई खबर चलाई, क्या एक सवाल भी किया? संजय निषाद मंत्री है, छोटी बात नहीं है। कोई मंत्री इस तरह के बयान देता है तो छोटी बात नहीं। जिस तरह स्टालिन के बयान को मुद्दा बनाया, तो क्या आपने इस बयान को मुद्दा बनाया कि अपने ही मुल्क के लोगों को आप पाकिस्तानी कैसे बोल रहे हैं? खुलकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही है और कह रही है कि यार हमारे सवाल से विपक्ष गठबंधन डर गया क्योंकि हम पत्रकार हैं। आप तो पत्रकार भी नहीं बची। आपके चैनल के मालिक बोलते हैं बड़ी बेशर्मी से कि हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है कि लोकप्रिय सरकार को हम इंटेलिजेंट सपोर्ट दे रहे हैं। आप तो इंटेलिजेंट सपोर्ट भी नहीं दे रहे, खुली सपोर्ट कर रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि यार ये बीजेपी के लिए कैंपेन चला रहा है ये चैनल। उसके बाद खुद के पत्रकार होने का दावा भी किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है सुधीर चौधरी का। ये सबके सरगना है
और इन्होंने जो शुरुआत में बात बोली थी, एक जो गाना गाया था कि जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, वही अमन चोपड़ा ने भी दोहराई, वही रुबिका लियाकत के ट्वीट में भी नजर आया। तो एक तरह से इन्होंने जो शुरुआत की थी उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तमाम पत्रकार की सवालों से डर गए, सवाल पूछते रहेंगे। ये लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डट कर खड़े रहे, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और एफआईआर भी काम ना आए तो अब बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। सुधीर चौधरी की सारी बहादुरी या तमाम इन पत्रकारों की सारी बहादुरी विपक्ष के सामने ही नजर आती है। जब आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने बेइज्जत किया था तो भाई साहब रेंगते नजर आ रहे थे, बोले थे मैं शालीनता बरत रहा हूं, ठीक है आप पर्सनल अटैक कर रही हैं, मैं आपकी तरह पर्सनल अटैक नहीं कर सकता, लेकिन स्मृति ईरानी के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं, एक ट्वीट तक नहीं किया। जिस तरह कल से ट्वीट किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को टारगेट करे, जब स्मृति ईरानी ने तिहाड़ जेल की याद दिलाई तो भाई साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब इन्होंने कल एक और बात बोली कि आज की एक बड़ी खबर है कि देश शोक में डूबा है क्योंकि हमारे जाबाज अधिकारियों की शहादत हुई है कश्मीर में। लेकिन एक सवाल नहीं पूछा कि पीएम मोदी इस शोक के माहौल में जश्न कैसे मना रहे हैं। पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में रोड शो किया, रैली संबोधित की, वहां पर भी शानदार स्वागत किया और रोड शो में शानदार स्वागत हुआ पीएम मोदी का। जब देश मातम में है तो पीएम जश्न कैसे मना सकते हैं? एक सवाल कल इन्होंने अपने विश्लेषण में नहीं पूछा, जहां इन्होंने जवानों की शहादत का भी विश्लेषण किया। इसीलिए विपक्षी गठबंधन कहता है कि आप मोदी सरकार के चरण चुंबक हैं और आप कहते हैं कि विपक्ष का चरण चुंबक बनने से हमने इनकार कर दिया। राज्य सरकारों की दुहाई दे रहे, तो आप लोकल चैनल हैं कि नेशनल चैनल हैं? राज्यों के जो मुद्दे होते हैं वो इनके प्रोग्राम में कहां दिखते हैं? जहां पर विपक्षी गठबंधन की सरकार दिखी वहां हिंदू मुसलमान करने पर उतर आते हैं, जैसा कि आपने कर्नाटक में योजना पर किया, जबकि SC ST को भी सारथी योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन उस बात को आपने नहीं दिखाया और कहा कि हिंदुओं को लाभ नहीं मिल पा रहा, सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को मिल रहा है। तो इन सारे पत्रकारों की बहादुरी सिर्फ विपक्ष के लिए है, बहुत बहादुरी का काम है। मतलब पहले की सरकारों में ये कहा जाता था यार सरकार से सवाल करने वाले बहादुर होते, ये कमाल का मतलब दौर है जहां पर अपने आप को बहादुर बता रहे हैं विपक्ष से सवाल करके। इसके बाद सुप्रिया प्रसाद का एक ट्वीट देखिए। सुप्रिया प्रसाद न्यूज डायरेक्टर है आज तक के, और आज तक के सबसे ज्यादा एंकरों को बैन लिस्ट में डाला गया है। तो वो लिखते हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के इस फैसले की घोर निंदा करता हूं और ये बॉयकॉट जो है वो तुरंत विड्रॉ कर लेना चाहिए इंडिया गठबंधन को। ये सुप्रिया प्रसाद जो है विनती कर रहे हैं या एक तरह से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि इनके चैनल के सबसे ज्यादा एंकर इस लिस्ट में है। गौरव सावंत हैं, शिव अरूर हैं जो इंडिया टुडे के हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, सुधीर चौधरी हैं। तो 4 नाम तो ये हैं। हालांकि अंजना ओम कश्यप जो है मिस हो गई, उन्होंने हाल फिलहाल सरकार के कुछ मंत्रियों से चुपते सवाल कर लिए थे, कुछ प्रवक्ताओं को आईना दिखा दिया था और गोदी एंकरों की भी आलोचना कर दी थी कि ऐसे पत्रकारों ने पत्रकारिता को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई है। तो शायद इस वजह से उनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया। आप बैन होने के बाद, बॉयकॉट होने के बाद शर्म महसूस करने की बजाय विपक्ष से सवाल करने को बहादुरी बताने वाले ऐसे एंकरों पर क्या सोचते हैं जो कहते हैं कि वक्त है अभी भी फैसला वापस ले लो वरना पता नहीं क्या बिगाड़ देंगे। आप जो बिगाड़ सकते थे, आप जो बिगाड़ रहे हैं, आपके बस में जितना है वो विपक्षी गठबंधन को आप टारगेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने यह फैसला लिया है कि इनका साथ देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें मोदी सरकार की चापलूसी करनी है, विपक्ष को टारगेट करना है, हिंदू मुसलमान करना है। आप एंकरों की ऐसी तिलमिलाहट और इंडिया गठबंधन के फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।